के पास स्थित मुजफ्फरनगर जनपद के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले हरसोली धर्म कांटे के पास स्थित शिव मंदिर में दबंगों द्वारा गुंडागर्दी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि क्षेत्र के दबंगों ने न केवल मंदिर की मर्यादा को तार-तार करते हुए मूर्ति खंडित की, बल्कि मंदिर के महंत के साथ भी बेरहमी से मारपीट और अभद्रता की। क्या नाम है इनका? समीर। और आपका? तानिया। क्या पूरा अफसर आगे क्या है? तानिया यादव। चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे इसी के साथ जाना है। परिवार वाले राजी हैं? मेरे परिवार वालों को बयान दे दिए मैंने, वो गए अपने घर। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरंजना टाइम्स। है कि इस देश की सरकार को एक माई का लाल चला रहा है, इस देश की सरकार को एक दलाल चला रहा था अमेरिका में बैठकर। हर हर मोदी, फिर था घर घर मोदी, अब है थर थर मोदी। मोदी जी का नाम है मुंह खोला और झूठ बोला। उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। उसमें बोलते हैं अंडर एज विमेन। ये अंडर एज विमेन क्या होता है साहब? सीधा सीधा बोलो, बच्चों के साथ कृत्य हुआ, बलात्कार हुआ। डिजिटल इंडिया जुलाई 2015 में शुरू हुआ, यानी कि एप्स्टीन को भारत के नागरिकों से पहले डिजिटल इंडिया की जानकारी हमारे बाबू हरदीप पुरी दे रहे थे। किसी और सरकार के वक्त हुआ होता, आप लोग शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आते। अगर हमारी सरकार होती तो आप बॉयकॉट करते। मैं आपको दावे के साथ कह सकता, सड़कों पर आंदोलन हो रहे होते और होने भी चाहिए। इस तरह का के लोग भी इस दुनिया में बसते हैं जो बच्चों के साथ इस तरह से बलात्कार करके उनकी हत्याएं कर सकते हैं। कोई हल्के में नहीं ले सकता इस चीज को। जिसके भी सीने में दिल धड़कता है ना, वो हल्के में नहीं ले सकता। इस बार हल्के में खौफ ना रखें। अच्छा, इनके पास भी है। क्या लिखा है आपके बोर्ड पे? पढ़ के बताइए क्या लिखा है। माँ बहनों के गहनों पर ना नजर जाड़ो, नजर गड़ाओ। नजर गड़ाओ। हाँ, नारी शक्ति के क्रोध से खौफ पूरा ठीक है। इसका क्या मतलब है? हाँ जी, तो इसका मतलब है कि आप खौफ ना रखें दिल में अपने। अच्छा। आप सिर्फ सीधा वोट करें। इसका ये जो नारा इस पे लिखा, माँ बहनों के गहनों पर नजर ना गड़ाओ, ये पता है क्यों आए हैं आप? आप बताइए। यहाँ क्यों आए हैं, पता है आपको? हम सपोर्ट करने आए बीजेपी। किसको? बीजेपी को। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करने आए कांग्रेस। तो ये मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर आए हैं? देखिए जी, बीजेपी का सीधा सीधा कहना है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको हर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, आपको हर एक चीज करेंगे, लेकिन आप कांग्रेस को वोट ना करें क्योंकि वो सिर्फ बहकावा दे रहे हैं। दोस्तों, ये कल्पना किसी ने नहीं की थी कि भारत सरकार अपना शिक्षा का बजट कम कर देगी। ये कल्पना किसी और ने भी नहीं की थी कि जो पीएचडी करने वाले हैं उनका बजट भी सरकार कम कर देगी। ये कल्पना भी करना भी अपने आप में बुरी बात है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है उस पर भी सरकार अपने हाथ खींच लेगी। सरकार ने जो बजट कम किया वो पिछले बजट के मुकाबले इस बजट में 23% कम कर दिया। यही कारण है कि भारत का जो ब्रेन ड्रेन है वो कहीं ना कहीं विदेशों का हथियार बन चुका है। यानी जो विदेशों में रह रहे हैं भारतीय और उन्हें सारी सुविधाएं वहां मिल रही हैं, वो विदेश की ताकत बन रहे हैं, उनका हथियार बन रहे हैं। परंतु देश की जो हालत है इस समय, देश की हालत ऐसे हैं कि यहां मंत्री किस समय क्या बोलते हैं किसी को पता नहीं है। मंत्री किसको किस समय देश का दुश्मन बता दे कोई नहीं जानता। राहुल गांधी देशद्रोही बता दिए गए हैं किरण रिजिजू द्वारा। कल आपने देखा होगा, किरण रिजिजू ने बोला कि जो राहुल गांधी है वो देशद्रोही हैं, नक्सलियों से मिले हुए हैं, आतंकवादियों से मिले हुए हैं, खालिस्तानियों से मिले हुए हैं। इस तरह के बयान जब देश के संसदीय कार्य मंत्री देंगे तो एक आम आदमी पर कुछ ना कुछ तो असर होगा ही। यही कारण है कि बिहार के जब गाली दी प्रधानमंत्री को तो तमाम मीडिया ने उसका गुणगान गाया और उस
को कांग्रेस का बताकर कायदे से कांग्रेस की फजीहत करने का प्रयास किया। परंतु अब एक नया सरफिरा आया है, उसने राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दे दी है। मतलब शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं देगा, शिक्षा खराब हो रही है हमारे देश की, उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। ध्यान देंगे राहुल गांधी को। अगर किरण रिजिजू ने कहा कि ये देशद्रोही है तो देशद्रोही है, फिर उसको गोली मार देनी चाहिए। यह सरफिरा आदमी राहुल गांधी एलओपी को गोली से मारने की धमकी दे रहा है। जय महाकाल, जय ओम जी बिरला, जय नरेंद्र मोदी। जिस प्रकार से भारत की संसद में कांग्रेस के 25 सांसदों ने घुसकर और श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला से जो गाली गलौज करी है, उसकी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, करणी सेना के कार्यकर्ताओं में काफी रोष भी आते हैं। दोबारा ऐसी घटना हुई, उन सांसदों के घर में घुस के हम तोड़फोड़ करेंगे। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का आदेश पर यह घटना हुई है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि 25 सांसद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू जी का जो बयान आया, उसको सुनने के बाद हम लोग काफी गुस्से में हैं। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है उन 25 सांसदों की तो ठीक है, इस सभी के हम गोलियां मारेंगे एक एक करके। ये राज सिंह आमेर और संभाजी प्रवक्ता करणी सेना का ये बयान है। चाहे मुझे जेल हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। ये राजनीति का एक ऐसा कड़वा सच है इस देश की का, कि जिसको सरकार में और हमारे देश के कुछ मीडिया घरानों ने आम जन के दिमाग में ऐसा घुसा दिया है कि जिसको निकालने में, जिसकी सफाई करने में सालों लग जाएंगे। सोचने वाली बात है। शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे, इन बातों पर जरूर ध्यान दिया जाएगा कि राहुल गांधी ने कुछ बोला तो उसको मारने की धमकी, जान से मारने की धमकी दे दो। गजब की बात है। भारत की यूनिवर्सिटी में अगर अपना रिसर्च करती है सरकार, उसके लिए पैसा नहीं देती है, बजट कम है सरकार के पास, बहुत कम बजट है। उसके बावजूद जब रिसर्च और पेटेंट कराने की बारी आती है तो बजट में 43% की कटौती भारत सरकार कर देती है। ऐसे में कहां से रिसर्च होगा, कैसे होगा, यह भी कल्पना किसी ने नहीं की होगी कि पिछले 12 वर्षों में देश छोड़ने वाले जो हमारे देश के ब्रेन ड्रेन हैं, उनमें एक साल में का अगर आप आंकड़ा देखें, जो यहां से बाहर जाकर पढ़ रहे हैं और वहीं फिर सेटल हो रहे हैं, तो अगर वो आंकड़ा आप देखें तो आपकी आंखें खुली खुली रह जाएंगी। वो 8 लाख प्रति वर्ष का आंकड़ा है। और अगर उसमें पीएचडी डिग्री होल्डर और उसके नीचे की शिक्षा देखी जाए तो ये आंकड़ा करीब करीब 12 लाख को पार कर जाता है। आप खुद सोचिए, जिस देश का 12 लाख पर ईयर का ब्रेन ड्रेन विदेश जा रहा है, वह काहे की रिसर्च होगी। अब आपको के दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा कि भारत में शिक्षा के मामले में सरकार की कोई जिम्मेवारी है या नहीं है। उसका भी मैं आंकड़ा आपको बता देता हूं, सरकार किस तरह अपना पल्ला झाड़ती है। अब जो सरकार का बजट होता है, प्रचार प्रसार का बजट होता है, सरकार ने कोई योजना बनाई, उस योजना पर जो प्रचार प्रसार में बजट पैसा खर्च हुआ, वो हुआ तो हुआ, मंत्री को पता ही नहीं है कि उसमें कितना पैसा खर्च हुआ। मंत्री को यही जानकारी नहीं है कि विज्ञापन पर कितना दिया और रिसर्च पर कितना दिया। अगर किसी मंत्री को पता को काम करने का आता हो तो उसे पता होगा ना, किसी को पता ही नहीं है। दुनिया में भारत चौथा ऐसा देश है जिसने एआई का ये सेमिनार का आयोजन किया है। इससे पहले फ्रांस कर चुका है, जापान कर चुका है और एक और देश कर चुका है। परंतु किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्र अध्यक्ष में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो एआई के सेमिनार में अपनी एक फोटो लगा सके। परंतु ये हिम्मत प्रधानमंत्री ने दिखाई। तमाम हिम्मत दिखाते हुए ब्राजील वो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, उसमें कई देशों में हुआ, ब्राजील में हुआ और उसके अलावा रसिया में हुआ, उसके अलावा ईरान में हुआ, कई देशों में हुआ। उन सब देशों में अपनी ताकत को दिखाने के लिए प्रधानमंत्री वहां मौजूद रहे। परंतु जब भारत में एआई का आया और भारत की यूनिवर्सिटियों को उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का
अपना नमूना दिखाना पड़ा, तो उस नमूने के बदले में उन्होंने भारत की एक यूनिवर्सिटी ने, और ये यूनिवर्सिटी ऐसी है कि जिसको अवार्ड दे चुके हैं मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी, उस यूनिवर्सिटी ने चाइना की नकली एक रोबोट बनाकर पेश कर दिया। दूसरा दक्षिण कोरिया का उसने पेश कर दिया। अब आप ऑपरेशन होती रोबोटिक डॉग या रोबोटिक कुत्ता कहें हिंदी में, लेकिन ये थोड़ा अलग है, हटके। आजकल हम देख पाते हैं क्रिकेट स्टेडियम में ऐसा चल रहा है, लेकिन ये थोड़ा हटके है और इसके बारे में हम आपको ज्यादा बताएंगे। इस वक्त प्रोफेसर नेहा सिंह मेरे साथ मौजूद है जो बात करेगी। प्रोफेसर नेहा, हेलो, नमस्कार। नमस्कार। ये ओरायन जो है बिल्कुल हटके है। ओरायन इज द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस, इट इज अ रोबो डॉग। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत सारे शेप्स और साइजेस में अपने आप को तब्दील कर सकता है और इसके अंदर जो बैटरीज हैं वो 8 घंटे तक ऑपरेशनल होती है। छोटे मोटे टास्क करता है, ये सर्विलेंस करता है, मॉनिटरिंग करता है, अनएक्सेसिबल जगहों पर जाकर के उनकी पिक्चर्स कैप्चर कर सकता है और हमारी पूरी कैंपस में ये घूमता रहता है। बच्चों को बहुत एंटरटेन करता है। बच्चों को एंटरटेन करता है। अच्छा, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और एआई समिट में है। इस तरीके से AI सबमिट हो रहा है, आप लोगों ने मिसलीड किया है चीजों को। नहीं सर, देखिए मिसलीड एक बहुत बड़ा शब्द है। आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आपको ये सारे शब्द थोड़े रिस्पॉन्सिबली यूज करने चाहिए। एक गलत मिस इंटरप्रिटेशन से इंटरनेट हैज गॉन बाय स्टॉर्म। ठीक है, लोगों के पास शायद वक्त नहीं है कि बहुत सेंसिबली चीजों को सुने और समझे। आप मिसलीड जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें, मेरी आपसे विनती है। हाँ, ये हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, वो हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कहाँ थोड़ी सी चूक हुई है। सर, योर 6 कैन बी माई 9। मैं जो कहना चाहती हूँ शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई, समय के अभाव के कारण या आसपास के बज और शोर के कारण। और आप इस बात को देखिए कि तमाम देशों का नजरिया और इस देश का नजरिया अलग है। विकासशील देश है, उनका नजरिया AI को देखने का अलग है और हमारे देश का अलग है। गरीब देशों का अलग है, परंतु हमारा देश कहीं ना कहीं सब देशों में अलग ही है, जिसने ये तय कर लिया है कि अब किसी भी तरह से शिक्षा पर ध्यान नहीं देना है। तमाम यूनिवर्सिटियों को आप ले लीजिए, इस देश में करीब 500 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उन 500 सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में अगर प्रोफेसर की भर्ती हो रही है या VC की भर्ती हो रही है या किसी भी पद पर भर्ती हो रही है, तो अगर सरकार के मन मुताबिक वो भर्तियां हो रही हैं तो उसे ग्रांट मिलता है, और अगर तो सरकार के मन मुताबिक नहीं है तो कई यूनिवर्सिटियां इस चक्कर में बंद भी हो चुकी है। खैर, AI ऐसा नहीं है कि भारत में इसका कोई बजट नहीं है। भारत सरकार ने पिछले दिनों पिछले बजट में 2000 करोड़ का प्रावधान किया था, परंतु उसमें से खर्च हुआ केवल 800 करोड़, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि बजट खर्च कहां करना है। आप ये देखिए, जब किसी चीज के बारे में पूरी तरह जानकारी होगी तभी तो वो बजट खर्च होगा। इन्हें पता ही नहीं है सरकार कैसे खर्च करना है, पैसा किसको देना है, रिसर्च के नाम पर कितना देना है और डेवलपमेंट के नाम पर कितना देना है, सरकार को ये पता ही नहीं है। इसी 800 करोड़ में से सबसे ज्यादा जो बजट दिया वो इस नकली ड्रोन बनाने वाली कंपनी यानी गलगोटिया यूनिवर्सिटी को दिया गया, और उसने कल किस तरह देश की फजीहत कराई उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। देश के हालात यूनिवर्सिटी के इतने खराब हैं कि राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं कि RSS और बीजेपी अब है कि जिस देश का ब्रेन ड्रेन बाहर जाकर पैसे कमा रहा है, उन देशों को नई नई टेक्नोलॉजी दे रहा है, वो वहां पढ़ाई में जो 12 लाख मैंने संख्या बताई आपको, हर साल 12 लाख लोग जा रहे हैं, उनमें उनका जो ट्यूशन है, रहने का खर्चा है, पढ़ाई का खर्चा है, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे कि कितना खर्च कर रहे हैं वो लोग। वो खर्चा 12,000 करोड़ का है पर ईयर का, जो यहां का पैसा वहां खर्च हो रहा है, क्योंकि यहां यूनिवर्सिटियां नहीं है, यहां नकली यूनिवर्सिटी है, नकली उत्पादन बनाती हैं, यहां हिंदू मुसलमान करना है, यहां एक दूसरे को गाली देनी है, वहां रिसर्च हो रहा है। जापान, आप ये देखिए, चाइना अगर पेटेंट कराने की बात आती है, चाइना ने पेटेंट कराने के लिए अब तक जो टोटल आंकड़े हैं उनमें 70%
हिस्सेदारी पेटेंट कराने में चाइना की है, जो एआई के अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करा रही है। और भारत की सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि भारत की 0.9% है पेटेंट कराने की, यानी यहां कोई प्रोडक्ट बन ही नहीं पा रहा है, कोई रोबोट बन ही नहीं पा रहा है, कोई एआई बन ही नहीं पा रही है, क्योंकि यहां शिक्षा की बजाय धार्मिक उन्माद पर ध्यान है, यहां एक दूसरे को गाली देने पर ध्यान है, यहां एलओपी को गोली मारने पर ध्यान है, यहां सवाल पूछने वालों को किस तरह देश से बाहर निकाला जाए इस पर ध्यान है, यहां देश के हित के लिए जो बात करे वो इस देश का दुश्मन है, ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। यही कारण है कि अब हम करीब करीब शिक्षा के स्तर में कई ऐसे देश हैं जिनसे ढेरों दूर, यानी जैसे चीन है, जापान है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है, उन देशों से काफी पीछे हो चुके हैं। सोचने वाली बात यह है कि जिस देश में धार्मिक उन्माद के नाम पर भीड़ इकट्ठा हो जाती हो, जिस देश में गाय हत्या के ऊपर आदमी को मार दिया जाता हो, जिस देश में मंदिर मस्जिद के नाम पर आए दिन दंगे फसाद करने का प्रयास किया जा रहा हो, उस देश में एआई की बात करना और एआई की सबमिट करना, जिस देश का अपना प्रोडक्ट ही नहीं है कोई, उस देश का में एआई का सेमिनार कराने का क्या औचित्य है? क्या ये टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी नहीं है? अपने आप को विश्व गुरु बनाने के लिए। और राजीव शुक्ला ने तो इसका उदाहरण भी दिया है। राजीव शुक्ला कह रहे हैं कि जिसका कोई चेला ही नहीं वो कैसा विश्व गुरु? कहते हैं कि आज हम विश्व गुरु हैं। गुरु वो होता है जिसके शिष्य होते हैं। यहाँ हम आश्रम खोल के बैठे, एक भी शिष्य नहीं है। क्या बात है सर, क्या शिष्य एक भी नहीं है, गुरु आश्रम खोल के बैठे हुए हैं। सही अभी जो यार नीरज प्लीज चुप रहो, कुछ नहीं करेंगे तुम्हारा, शांत रहो। है तो ये जो है आप बताओ, जब युद्ध हुआ किसी एक देश ने, छोटे मोटे देश ने हमारे सपोर्ट में बयान दिया? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पाकिस्तान के सपोर्ट में चीन खड़ा है, अमेरिका उसके जनरल को बुला के लंच करा रहा है, और टर्की जो है ड्रोन दे रही है, सऊदी अरबिया डिफेंस डील कर रहा है, अजरबैजान उनके साथ। हमारे साथ कौन है? लवणे न भोजन, ना पड़ोसी न कोई। तो ये कौन से गुरु की बात हो रही है? जो शिष्यविहीन गुरु कौन है ऐसा जिसका शिष्य नहीं, चेले ही नहीं, गुरु खाली है? अपने आप को विश्व गुरु बताने के चक्कर में देश के टैक्स पेयर का पैसा एआई के इस फंक्शन में फूका गया। इसका हिसाब कौन देगा? कौन पूछेगा? सवाल पूछेंगे तो जेल यात्रा हो जाएगी। हम तो पूछेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।